Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। और जो 2021-22 के लिए हमने अकाउंटेंसी का सेशन स्टार्ट कर दिया है और मैंने कुछ लैब चैप्टर्स भी अपलोड कर दिए हैं एनपीओ चैप्टर के। और अब हम यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं डीके गोयल और टी एस ग्रेवाल में उनको सॉल्व कर रहे हैं। टी एस ग्रेवाल के सारे सॉल्यूशंस यानी कि फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं डीके गोयल का एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इस बुक के अंदर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा। एक आइटम इसमें ऐसा है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। ये लेजर, ये ऊपर लिखना है इधर डेबिट इधर क्रेडिट और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये जो डेट है आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। ये 31 मार्च 2021 का आपको बनाने के लिए बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, बारी-बारी से रिकॉग्नाइज़ करना है रिसीप्ट्स कौन-सी हैं और पेमेंट कौन-सी है, और रिसीप्ट को रिसीप्ट साइड लिख देना है, पेमेंट को पेमेंट साइड लिख देना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बैलेंसेस कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, इनको लिख लेते हैं और इनको लिखा जाता है डेबिट साइड। तो सबसे पहले मैं इनको डेबिट साइड लिख लेता हूँ और इंक हम ले लेते हैं ब्लू टू बैलेंस पीडी। और अमाउंट कितना है 45,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आपको दी हुई है 4,70,000 और उसमें ब्रैकेट में बोल रहा है कि कुछ पिछले साल की है, कुछ नेक्स्ट ईयर की है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम टोटल जितनी मिली है उतनी सब्सक्रिप्शन यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे और ये बनती है 4,70,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन। ये आपकी पेमेंट हो गई, ये आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो इसको हम पेमेंट की साइट लिख देंगे। शॉर्ट में लिख देता हूँ बाय इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है 1,50,000 है, शायद 1,50,000 है। ठीक है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इधर आ जाएगा। ये हमारी रिसीप्ट का सेक्शन है। ये मैंने लिखा एंट्रेंस फीस और एंट्रेंस फीस में आ जाएगा 15,000। 15,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आ जाओ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है हमारा 70,000। तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो जाएगा जी हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज का अमाउंट है हमारा 70,000। तो 70,000 मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आ जाओ फर्नीचर परचेज्ड है 80,000। ये भी हमारी पेमेंट ही है। फर्नीचर शॉर्ट में लिख देता हूँ फर्नीचर परचेज 80,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है हमारा 5,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारी रिसीप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो जाएगा हमारा 5,000। 5,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आ जाओ म्युनिसिपल टैक्सेस हैं हमारे 1,000। म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे एक्सपेंसेस ही होते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये 1,000 आ जाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद आ जाओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे हमें लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और अमाउंट कितना था फिर दोबारा से मैं भूल गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। 24,000 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आ जाओ सेल ऑफ फोर्स मटेरियल कितना है 6,000। 6,000 हमें यहाँ लिखना है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ साथ में एक और आइटम फटाफट से हम देख लेते हैं 6,000 और ये 20,000। अब ये यहाँ पर आपको देखना है, ये वाला जो आइटम है जनरल एक्सपेंसेस का, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड, यानी कि 20,000 में से 2,000 आपने अभी पे ही नहीं किए हैं। लेकिन हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं कैश बेसिस पर। आपने जितना पे किया है आपको ओनली उतना ही लिखना है। तो हम यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस ओनली 18,000 लेंगे, यानी कि 20,000 में से जो हमने पे नहीं किया है 2,000 उसको हटा देंगे। यहाँ पर ओनली 18,000 लेंगे। यही बोलता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लेक्चर में कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा किस बेसिस पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। एक्चुअल में जितना पैसा आया है, जितना पैसा पे किया है उतना ही लिखना है। इसी को ही बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि 20,000 में से 2,000 अभी आपने पे नहीं किए हैं, इसलिए हमने ओनली 18,000
लिखे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है 6000, ये 6000 इधर की साइड आ जाएगा। अच्छा 3 आइटम्स जो हैं इस क्वेश्चंस के अंदर वो इसके स्क्रीनशॉट में नहीं आए थे, वो मैंने अलग से नीचे लिख दिए हैं, जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सैलरी पेड और पोस्टेज एंड कोरियर। तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही एक्सपेंसेस हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और मैंने यहाँ लिख दिया 70,000। उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, सैलरी पेड लिखना है 84,000। 84,000 और पोस्टेज एंड कोरियर 2,000। ये आपका हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड को टोटल करना है, क्रेडिट साइड को टोटल करना है। सबसे पहले हम डेबिट साइड को टोटल कर लेते हैं और मैंने आपको बताया था, जब आप कैलकुलेशन करें तो 3-3 के ग्रुपिंग कर लें जिससे आसानी हो जाएगी। तो मैंने 3-3 की ग्रुपिंग कर ली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 और 40, 50, 60, 60 ये हो गए और 470 ये हैं। 470 और 60 5,30,000 बन जाएँगे। तो 5,30,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ये वाला जो अमाउंट है 12 5 17 17,000 ये बनता है। तो ये मैंने कर लिया टोटल 5,47,000 टोटल हो गया। अब आपको इधर से टोटल करना है, इसमें ज़्यादा फिगर्स हैं, कोई इश्यू नहीं, ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये हमने 3-3 की ग्रुपिंग कर ली है। अब इसको टोटल करना है, ये 1,50,000 है ना? तो ये 1,50,000 और 70 कितना हो जाएगा 220, 220 और 80 3 लाख रुपीज़ ये हो गए। उसके बाद यहाँ से टोटल करो 24 और 1 25 25 और 10 35 35 और 8,000 43,000। तो 43,000 ये बनता है और उसके अलावा यहाँ पे देख लो आप 72 और 2 74 74,000 ये बनता है और 84,000 ये है। तो इसको पहले हम यहाँ से टोटल कर लेते हैं 4 4 8 3 11 4 5 7 और 5 12 12 और 8 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं तो 5,01,000 हो जाएगा। तो 5,01,000 को हम यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 46,000। तो 46,000 हमारा आंसर आ जाएगा और इसको हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी और ये लिख देंगे 46,000। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर 46,000 और फिर इसको यहाँ हम इसको क्लोज़ कर देंगे और दोनों साइड हमारा टोटल आ जाएगा 5,47,000 और 5,47,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं, तो फटाफट से जाके लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस लेक्चर को देख लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।